Hey, class 9. So, we were reading about diseases, right? We have started the protozoan disease. We have completed about sleeping sickness, malaria. Huh. So, today we are going to read about the third protozoan disease, that is Kala Azar. Okay. Kala Azar. Okay, this Kala Azar is also called as leishmaniasis. Clear? Kala Azar is also called as leishmaniasis. Clear? It is caused by protozoa. Okay, like malaria is also caused by protozoa. Your sleeping sickness was also caused by protozoa. Kala Azar is also caused by protozoa. The name of the protozoa is Leishmanian डोनोवानी. ओके, कॉजेटिव एजेंट क्या है? लेशमानियन डोनोवानी. लेशमानियन डोनोवानी, इट इज अ प्रोटोजोआ. ओके, जिस तरह प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन जो तुम्हारा प्लाज्मोडियम था वो मलेरिया कॉज करता था, लेकिन उसको कैरी करने के लिए वेक्टर था, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो. याद रहे डिफरेंस, तुम जाने रहो कॉजेटिव एजेंट और कैरियर या वेक्टर के बीच में. कॉजेटिव एजेंट कौन है? ये कॉजेटिव एजेंट है. क्लियर? लेकिन मैं वेक्टर की बात करता हूं कि वेक्टर मतलब इस प्रोटोजोआ को कौन कैरी करता है. क्लियर? इसको कैरी करता है सैंड फ्लाई. ओके, सैंड फ्लाई. क्लियर? सो काला अज़र इज अ डिजीज otherwise known as leishmaniasis. It is caused due to the protozoa. Okay, protozoa. The name of the protozoa is Leishmanian donovani, and the vector is sandfly. Clear? The vector is sandfly. Now let's go to symptoms. What are the symptoms of such kind of disease? First one, difficulty in breathing. Okay, difficulty in breathing. Clear? Then mouth ulcers means मुंह में घाव हो जाता है, छाला हो जाता है. स्पेलिंग ध्यान से देखना, ULCERS. ओके, माउथ अल्सर्स. देन टंग अल्सर्स. टंग अल्सर्स, टंग में तुम्हारे टंग में भी अल्सर हो जाएगा. ओके, लिप्स में भी अल्सर हो जाएगा. क्लियर? गम्स में भी अल्सर हो जाएगा. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, माउथ अल्सर, टंग अल्सर, लिप अल्सर, गम अल्सर. हाँ, देन व्हाट? देन स्वेलिंग इन स्किन. स्किन में कोई कहीं फूलेगा. स्वेलिंग इन स्किन, स्किन में स्वेलिंग होगा, सूजन आएगा. ओके, एंड वन मोर थिंग इज एब्डोमिनल पेन. एब्डोमिनल पेन मीन्स पेट में दर्द होना. एब्डोमेन मीन्स पूरा पेट में दर्द होना. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? ये उसका सिम्टम्स है. सिम्टम्स. क्लियर? देखो, ये किससे होता है? ये एक प्रोटोजोआ से होता है. इसका वेक्टर क्या है? एक फ्लाई है, एक इंसेक्ट है. तो तुम इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? प्रिवेंट करोगे, सबसे सिंपल तरीका है इंसेक्ट रेपेलेंट. इंसेक्ट रेपेलेंट मतलब जो इंसेक्ट्स को दूर करता है. क्लियर? इंसेक्ट रेपेलेंट. क्लियर? जो कि सैंड फ्लाइज को अवॉइड करेगा. सैंड फ्लाइज अगर इंसेक्ट रेपेलेंट से अवॉइड हो गए तो तुम्हें ये चीज़ नहीं होने वाला. क्लियर? ये प्रिवेंशन है. कंट्रोल कैसे करेंगे इसको? ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन मतलब नहीं होना, नहीं हो बोल के ये करोगे, लेकिन अगर हो गया है तो ठीक कैसे करोगे? बाय यूजिंग एंटीमोनी कंटेनिंग कंपाउंड. कोई भी कंपाउंड में अगर एंटीमोनी है, एंटीमोनी एक खास तरह का मेटल है, अगर एंटीमोनी है तो तुम उसको यूज करके इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हो. क्लियर? मतलब मलेरिया खत्म हुआ, तुम्हारा स्लीपिंग सिकनेस खत्म हुआ, तुम्हारा काला अजर खत्म हुआ.
3 डिजीज जो प्रोटोजोआ से होता है वो मैं तुम्हें समझा दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज होता है? लाइक हमारा ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, टाइफॉइड, निमोनिया, ये सब होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद ट्यूबरकुलोसिस. ओके, ट्यूबरकुलोसिस शुरू करते हैं. टीबी, ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो नोन एज टीबी. क्लियर? ट्यूबरकुलोसिस is caused by the bacteria Mycobacterium tuberculosis. क्लियर? ट्यूबरकुलोसिस कौन से बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. इसका कोई वेक्टर नहीं, ये एयर के मीडियम से भी ट्रांसमिट हो सकता है. क्लियर? लाइक अगर कोई यहाँ पे जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, अगर वो एयर में स्नीज करता है, कफ करता है, या स्पिट करता है, थूकता है, या बात करता है, टॉक करता है, तो जो ये बैक्टीरियाज हैं ये एयर में सस्पेंड हो जाएंगे. क्लियर? और कोई भी इसको अगर इनहेल करता है, कोई भी इंसान इसको इनहेल करता है, इस एयर ड्रॉपलेट्स को, इन्फेक्टेड अनहेल्दी एयर ड्रॉपलेट्स को, तो ये उस इंसान के अंदर चला जाएगा और उसको भी ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस है. क्लियर? ओके, सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सबसे पहले इस डिजीज को या इस माइकोबैक्टीरियम को कौन ढूंढा था? रॉबर्ट कॉच. रॉबर्ट कॉच, he told us about mycobacterium tuberculosis or the disease tuberculosis in 1882. 1882 में वो ये चीज़ डिस्कवर किए थे और बताए थे. क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट? तो नॉर्मल सिम्टम्स क्या आएगा? देखो, ट्यूबरकुलोसिस में नॉर्मल सिम्टम्स. अच्छा, एक और चीज़, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो तुम्हारा कॉजेटिव एजेंट है, ओके, इट सीक्रेट्स अ टॉक्सिन. टॉक्सिन मतलब पॉइजनस थिंग. ओके, दैट क्रिएट्स डिजीज इन आवर बॉडी. टॉक्सिन. ओके, कौन सा टॉक्सिन है? ट्यूबरकुलिन. ट्यूबरक्यूलिन. क्लियर? समझ में आ रहा है? सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द causative agent, and this causative agent secretes or releases a toxin, a poisonous thing, a poisonous chemical known as tuberculin. This tuberculin damages the body organs. नॉर्मली क्या सिम्टम दिखाएगा? बता रहा हूं. यू विल फील सिक, बुखार बुखार लगेगा तुमको. क्लियर? देन यू मे फील वीक ऑल्सो, कमजोर फील होगा. यू विल फील द लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगता. एपेटाइट का मतलब भूख. लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख नहीं लगना. भूख नहीं लगना. तुम्हारा वेट लॉस भी हो सकता है. क्लियर? ये भी इसका सिम्टम है. क्लियर? डन. ओके, अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो ये दो चीज को इन्फेक्ट करता है. ओके, दो तरह का ट्यूबरकुलोसिस है बोल सकता हूं मैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन. कहाँ इन्फेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से दो तरह का ट्यूबरकुलोसिस है. सबसे पहला वाला लंग और पुल्मोनरी टीबी. लंग्स को इन्फेक्ट करेगा, और जो लंग से जुड़ा हुआ होता है हम उसको बोलते हैं पुल्मोनरी. क्लियर? पुल्मोनरी. सो दिस इज लंग और पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस. ओके, मींस हियर द लंग्स आर इन्फेक्टेड. तो यहां पे क्या होगा? सिम्टम्स बता रहा हूं, देखो. कंटिन्यूस फीवर, लगातार फीवर रहेगा अगर लंग्स को इन्फेक्ट किया तो. लगातार फीवर. क्लियर? नेक्स्ट, रेगुलर कफिंग या परसिस्टेंट कफ. परसिस्टेंट एक वर्ड है, परसिस्टेंट नोट्स पे लिखाया हूं. मीन्स लंबे समय तक खांसना. 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लंबा समय जाएगा. टीवी में दिखा रहा था बीच में एक एड कि अगर तुम्हें 2 हफ्ते तक खांसी रह रहा है तो तुम जरा डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराओ, क्योंकि लंबे समय तक खांसी होना मतलब ये टीबी का एक तरह का सिम्टम है. क्लियर? तो अगर लंग को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को, तो कंटिन्यूस फीवर रहेगा.
परसिस्टेंट कफ रहेगा, और जब तुम कफ जब खांसते हो तो कफ में या स्पुटम में ब्लड गिरेगा। इसको हम बोलेंगे ब्लड स्टेन्ड स्पुटम। स्पुटम का मतलब कफ, स्पुटम का मतलब कफ, स्टेन्ड मतलब लगा हुआ, ब्लड लगा हुआ कफ मीन्स जब तुम खांसोगे जो कफ निकलेगा, जो स्पुटम निकलेगा, वहां पे ब्लड रहेगा। क्लियर? ये क्यों होता है? क्योंकि अंदर का जो लाइनिंग है ना ट्रकिया का, उसमें पूरा इन्फेक्शन होके घाव हो जाता है, जिससे जब तुम खांसोगे ना, जब कफ बाहर आएगा तो वो घाव जो है वो और खराब हो जाएगा और अंदर से ब्लड निकलेगा। तो कफ के साथ साथ ब्लड भी निकलता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? फिर चेस्ट पेन भी हो सकता है, चेस्ट पेन। ओके, और लंग्स में इन्फ्लेमेशन भी आएगा, लंग्स इन्फ्लामेशन। क्लियर? स्वेलिंग। सो दीज आर द सिम्टम्स। लगातार फीवर रहना, लंबे समय तक खांसी होना, ब्लड स्पुटम होना, चेस्ट पेन, लंग्स इन्फेक्शन, ये सब क्या है? सिम्टम्स ऑफ पुल्मोनरी टीबी। और एक तरह का टीबी है, दूसरे तरह का एब्सेस, तुम्हारा सॉरी क्या था, lymph gland TB. Second kind is lymph gland TB. What is lymph gland TB? lymph nodes को इन्फेक्शन करेगा। lymph nodes, ये lymph nodes क्या है ये तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। इट्स टोटली मतलब एक तरह का बॉडी का पार्ट है, लंग्स एक पार्ट है, इस तरह lymph node एक पार्ट है। अच्छा, पढ़ाया हूं मैं तुम्हें शायद टिश्यूज में, राइट? हाँ, ये पढ़ाया था। lymph nodes are the part of lymphatic system, means अगर lymph gland TB हुआ मतलब तुम्हारा lymphatic system, क्लियर? तुम्हारा lymphatic system इन्फेक्ट होगा, lymphatic system, ये पढ़ाया था मैं तुम्हें। क्लियर? ओके, डन। सो चाहे टीबी किसी भी तरह का हो, कुछ कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन प्रिवेंटिव मेजर्स, ओके, लाइक क्या क्या कर सकते हैं? आइसोलेशन, पेशेंट को अकेले रखेंगे, क्योंकि पेशेंट को अगर क्राउड में रखेंगे, भीड़ भाड़ में रखेंगे तो उसका इन्फेक्शन लोगों को भी हो सकता है। तो पेशेंट को रखो तुम आइसोलेशन में, उसको रखो रिहैबिलिटेशन में। रिहैबिलिटेशन, व्हाट इज रिहैबिलिटेशन? मीन्स अकेले रखो और उसको कंटिन्यूस मेडिसिन पे रखो, क्लियर, ताकि वो ठीक हो जाए, वो रिहैबिलिट हो जाए। रिहैबिलिट मतलब नॉर्मल कंडीशंस को फिर से लौटना। क्लियर? उसको ओवरक्राउडिंग से दूर रखो। कीप द पेशेंट अवे फ्रॉम ओवरक्राउडिंग, अवे फ्रॉम ओवरक्राउडिंग। क्लियर? अवे फ्रॉम ओवरक्राउडिंग। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर वेंटिलेशन और प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड उसको मिलना चाहिए। क्लियर? प्रॉपर वेंटिलेशन, तो ये प्रिवेंशन किसके लिए? पेशेंट को अगर हो गया है तो वो चीज आगे लोगों, क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, कम्युनिकेबल है, तो ये आगे लोगों को ना हो बोल के तुम ये सब चीज कर रहे हो। क्लियर? और किसी को भी ना हो उसके लिए इसका वैक्सीन है, प्रिवेंटिव वैक्सीन, BCG। क्लियर? एक वैक्सीन है BCG वैक्सीन। क्लियर? 3 से 5 साल के अंदर बच्चों को दिया जाएगा तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। बैसिलस कालमिट ग्यूरिन, वैक्सीन का नाम है बैसिलस कालमिट ग्यूरिन, ये दिया जाना चाहिए। क्लियर? इसके साथ साथ अगर किसी को हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस तो उसके लिए भी मेडिसिन है। क्लियर? मेडिसिन क्या क्या है कंट्रोल करने के लिए? नया नया नाम है, बस सुने रहो। अभी बुक में होगा इसके बारे में कुछ कुछ, तो याद रखना पड़ेगा अभी। ओके, रिफाम्पिसिन, सॉरी रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन। ओके, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, ओके, आइसोनियाजाइड,
माइसिन, स्पेलिंग ध्यान रहे, नोट्स पर गलत लिखा भी होगा तो ठीक करना है। रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम ब्यूटॉल, ओके, पायरा जीना माइड, क्लियर। और एक है लास्ट वाला थायो एसिटाजोन, क्लियर। इतना सारा मेडिसिन है, तुमको यहाँ पे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें 2-3 याद रखो, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लियर। शॉर्ट फॉर्म्स बता रहा हूँ इसको बोलते हैं आरएमपी, इसको बोलते हैं INH बोलते हैं इसको, ओके। देखो तुम पहला 3 तो याद रखोगे काफ़ी है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। बाकी इथाम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड और थायोएसिटाजोन भी है, क्लियर। ये सब एंटी ट्यूबरक्यूलरल ड्रग्स है, दे आर कॉल्ड एज एंटी ट्यूबरक्यूलरल ड्रग्स। I know it is new for you, but you need to learn it. Clear? Okay. So, done. Your tuberculosis section is completed. Clear? Now let's move to the second disease that is caused by bacteria. Okay? That is cholera. Okay? Cholera. Done. Cholera, it is acute. एक्यूट मीन्स कम समय तक रहता है, लेकिन इट्स इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल एंड इट्स वेरी फाटल। अगर सही टाइम पे कोलेरा का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये फाटल मीन्स डेडली, यानी इंसान का जान भी जा सकता है। व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा? कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा इज बैक्टीरियम विब्रियो कोलेराई, क्लियर। बैक्टीरियम विब्रियो कोलेराई इज द what? The thing I could say. What is this? The causative agent of cholera. Clear? And this cholera is spread through flies and contaminated food and water. Okay, समझ में आ रहा है? इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है और वेक्टर यानी किस चीज़ के थ्रू स्प्रेड होता है? ये फ्लाइज के थ्रू स्प्रेड होता है, ये कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू भी स्प्रेड होता है। जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलिन प्रोड्यूस करता था, एक टॉक्सिन था, तो विब्रियो कोलेराई के पास भी एक टॉक्सिन है, क्लियर। इसका टॉक्सिन का नाम क्या है? कोलेराजेन, ठीक है, ओके। इसका टॉक्सिन का नाम है कोलेराजेन, क्लियर। कोलेराजेन ये क्या करेगा? ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, क्लियर। और अगर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया यानी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट ये बॉडी से एक्सक्रेट हो जाएगा। देखो हम पढ़े हैं लार्ज इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब, पढ़े हम क्लास 7 में ये सब चीज़। अगर इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो जाएगा तो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्फेक्ट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्फेक्ट होगा, जिसकी वजह से फूड मटेरियल्स भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, प्लस वाटर सॉल्ट भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो सब कुछ बॉडी से एक्सक्रेट कर जाएगा, क्लियर। बॉडी से सब कुछ एक्सक्रेट कर जाएगा, समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट्स? तो अगर एक्सक्रेट कर गया तो प्रॉब्लम, ये जो एक्सक्रेशन है ये सिम्टम है उसका, वाटरी एक्सक्रेशन, डायरिया लाइक एक्सक्रेशन, क्लियर। देखो सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम्स में तुम्हारा आएगा वाटरी डायरिया, वाटरी RRHOE, वाटरी डायरिया। वॉमिटिंग बहुत होगा, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगा, विदाउट नोजिया, मतलब नोजिया नहीं, मतलब नोजिया क्या होता है? उल्टी लगना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि फट से उल्टी हो जाएगा, ऐसा होता है,
क्लियर? तुम्हें पता भी नहीं चला, तुमको नॉर्मली क्या होता है, उल्टी उल्टी लग रहा है उसके बाद उल्टी होता है, लेकिन कोलेरा में ऐसा नहीं होता। कोलेरा में सीधा उल्टी हो जाता है विदाउट नोजिया। क्लियर? अगर वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो वाटर लॉस हो जाएगा बॉडी से, एक्सेसिव वाटर लॉस, जिसके वजह से हो सकता है तुमको डिहाइड्रेशन। क्लियर? क्लियर? इससे डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, एंड ड्यू टू विच किडनी फेलुअर में ऑकर, किडनी फेलुअर भी हो सकता है। समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? सिम्टम समझ में आ रहा है? इजी है, बस पढ़ना है, इसको समझना है, याद रखना है, कहीं डाउट रहेगा मुझे पूछ लेगा। क्लियर? प्रिवेंशन कैसे करेंगे? कोलेरा का वैक्सीन लेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? और बॉइल्ड वाटर और क्लीन फूड लेना बेटर रहेगा सबके लिए। क्लियर? पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन थोड़ा मेंटेन करेंगे। क्लियर? कंट्रोल के लिए इसको मेनली चाहिए टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन आजकल नया नया मेडिसिन निकल चुका है। क्लियर? नया मेडिसिन का नाम मैंने अभी नहीं बता रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा नाम हो जाएगा तो बुक्स में होगा नहीं और तुम खामखा कंफ्यूज हो गए। टेट्रासाइक्लिन ये एंटीबायोटिक है, एक तरह का एंटीबायोटिक। पढ़े हो ना? एंटीबायोटिक्स देखो मेनली बैक्टीरिया के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है? जो तुम ट्यूबरकुलोसिस में पढ़े, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, वो सब भी एंटीबायोटिक्स था। क्लियर? तो यहाँ भी एंटीबायोटिक यूज़ कर रहा है टेट्रासाइक्लिन। और क्योंकि तुम्हारा डायरिया का सिम्टम दिखा रहा है, वॉमिटिंग दिखा रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो तुम ORS भी यूज़ करो ताकि डिहाइड्रेशन से बच सको। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? कोलेरा के बारे में पूरा क्लियर हो गया अभी? ओके, तो आज हम पढ़े एक प्रोटोजोआ डिजीज और 2 कोलेरा का डिजीज, 2 बैक्टीरिया डिजीज। नेक्स्ट वीडियो में और डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगा। फॉर टुडे दिस मच, प्लीज रीड इट एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क। ओके, हैव अ गुड डे एवरीवन।